अब नेक्स्ट 30,000 इन दी रेशियो 5:3:2। 140 में से 20,000 तो ऐसे बांट देंगे। अब 30,000 जो है उसके लिए रेशियो दिया है क्वेश्चन में 5:3:2। राधो की 50,000 की ड्राइंग है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग कैपिटल of rupees 50,000, 50,000 and 1 lakh respectively. Their current account balances were rupees A 10,000, B 5,000 and C 2,000 debit. According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at the rate 10% per annum. C, being the working partner, was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. Profit were to be distributed as follows. First, 20,000 in proportion to their capital. Next, 30,000 in the ratio 5:3:2. Remaining profit to be shared equally. The firm earned net profit of rupees 1,72,000 before charging any of the above items. Prepare profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for appropriation of profit. देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और जर्नल की एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन एप्रोप्रिएशन की क्या क्या आइटम है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक पार्टनर की सैलरी है, बस दो ही तो आइटम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीन पार्टनर हैं ए बी एंड सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, तो ये हो जाएगा कैपिटल कितनी है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। इसका 10% निकालेंगे तो ए के लिए बनेगा 50,000 का 10% 5,000। बी की भी कैपिटल 50,000 है, 5,000 इंटरेस्ट। सी की कैपिटल 1 लाख है, तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 10,000 बनेगा। ठीक है, तो टोटल में जो इंटरेस्ट हो गया कैपिटल पे वो 20,000। सी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी देनी है, एनुअल सैलरी है 12,000 टू सैलरी टू सी, 12,000 की सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है हमारा फर्म को वो है प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फर्म को बता 1,72,000, 1,72,000 का प्रॉफिट है। अब इसको बस यही है एप्रोप्रिएशन की, यही सब आइटम है। आपको जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 1,72,000 से एप्रोप्रिएशन कितने का हुआ है 20 प्लस 12,000, 32,000 का एप्रोप्रिएशन हम कर चुके हैं। अब भी जो बैलेंस प्रॉफिट है वो हमारे पास 1,40,000, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब इसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला है, जो प्रॉफिट आपका हुआ है 1,40,000 का जो बैलेंस प्रॉफिट है, इसके आपको कैसे करना है। ये कहता है कि फर्स्ट 20,000 इन दी प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, जो इसमें से पहले 20,000 निकाल लो, वो आपको कैपिटल के प्रोपोर्शन में करना है। कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख, तो इसका रेशियो निकाल लो 5, 5, 10, 1, 1, 2। इस प्रॉफिट को जो बांटना है वो 1:1:2 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, अब नेक्स्ट 30,000 इन दी रेशियो 5:3:2। 140 में से 20,000 तो ऐसे बांट देंगे। अब 30,000 जो है उसके लिए रेशियो दिया है क्वेश्चन में 5:3:2। अब जो बाकी बैलेंस प्रॉफिट बचेगा, जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। देखो 140 टोटल अवेलेबल प्रॉफिट है, उसमें से 20 हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 30 भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब जो बैलेंस बचेगा कितना 90,000, इसमें से 50,000 माइनस करेंगे। 90,000 का जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटना है तीनों पार्टनर में 1:1:1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट्स। अब इस क्वेश्चन में पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, तो मतलब क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फॉलोड। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है, तभी तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। ठीक है, तो जो भी एप्रोप्रिएशन की आइटम होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है, तो इसमें जो 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, इनका प्रॉफिट क्या होगा, ये इस तरह से 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें से फर्स्ट 20,000 को 1:1 के रेशो में बांटना है। तो इसमें से ए का शेयर निकालेंगे, कितना होगा, 20,000 को 1:2 के रेशो में बांटेंगे, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा यहाँ पे, ए का हो जाएगा 1/4 इंटू 20,000, दैट इज 5,000। तो यहाँ पे ए को मिलेगा, पहले 20,000 में से ए को मिल जाएगा 5,000। बी का शेयर क्या होगा यहाँ पे, ए और बी का तो सेम है, इसमें बी का भी शेयर कितना हो जाएगा 5,000, बी का भी कितना आ गया 5,000। सी का शेयर कितना होगा यहाँ पे, सी का 2/4 इंटू 20,000, 10,000, सी का कितना हो गया 10,000। अब सेकंड में आ जाओ, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 के रेशो में, तो यहाँ पे ए का शेयर कितना हो जाएगा 5/10 इंटू 30,000, 15,000, इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ए का हमें टोटल निकालना है। 20 में से ए को मिला है 5,000, 30 में से ए को मिला है 15,000, बी को कितना मिलेगा 3/10 ऑफ 30,000, 9,000, बी के में 9,000 और ऐड कर देंगे। और सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 2/10 ऑफ 30,000, 6,000। और जो बैलेंस बच गया 90,000, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली मतलब तीनों का बराबर हो जाएगा, जितना ए का होगा उतना ही बी का आएगा। तो ए का शेयर कितना होगा 1/3 इंटू 90,000, दैट इज 30,000। यहाँ पे तीनों को ही 30,000 30,000 मिल जाएगा। ऐड कर देंगे 30,000 30,000 और 30,000, तो ए का टोटल शेयर कितना हो गया 20 प्लस 30 50,000, बी को 44,000 46,000। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा 1,72,000। अब क्वेश्चन कहता है कि आपको एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, चलिए एप्रोप्रिएशन देखो क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है और ये प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये 3 एंट्री ही पास करनी है एप्रोप्रिएशन की। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। देखो इसको ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में नहीं करना, करंट अकाउंट में करना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड इज फॉलोड हियर। एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। 5 5 10, 5,000 5,000 एंड 10,000, टोटल में डेबिट हो जाएगा 20,000। सेकंड एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे डेबिट और यहाँ सेकंड एंट्री में क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 20,000। थर्ड एंट्री देखो, एक एप्रोप्रिएशन हमने कर दिया, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया। अब इसके बाद है सैलरी, सैलरी सैलरी टू सी डेबिट टू सीज करंट अकाउंट
सी को जो सैलरी मिलेगी उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 12,000। अभी सैलरी अकाउंट को भी क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू सी 12,000। इसके बाद जो थर्ड आइटम है वो है प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A is current account, B is current account, C is current account. $50,000, $44,000, $46,000 डेबिट हो जाएगा टोटल में 1,40,000। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। Yadu, Vidu and Radhu are partner in a firm sharing profit in the ratio 4:3:3. Their fixed capital on 1st April 2018 were rupees 9 lakh, 5 lakh and 4 lakh. On 1st November 2018, Yadu gave loan of rupees 80,000 to the firm. As per the partnership agreement, the partners were entitled to interest on capital at the rate 6% per annum. Interest on drawing was to be charged at the rate 8% per annum. The firm earned profit of rupees 2,53,000 after interest on Yadu's loan. इसका मतलब क्या है, जो पार्टनर ने लोन दे रखा है वो उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन। मतलब इस प्रॉफिट से जो यादू का जो इंटरेस्ट बनता है लोन पे वो हमने पहले से ही माइनस कर दिया है, हटा दिया है। पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड फॉर रुपीज 80,000 यादू, वीदू का है 70,000 एंड राधू का है 50,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है 2,53,000 गिवन है, जिसमें से यादू का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, वो यहाँ से डिडक्ट भी कर दिया है, अब दोबारा से नहीं करना है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, यादू, वीडू एंड राधू। रेट क्या है 6% पर एनम, ठीक है। कैपिटल है 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख। यादू को मिलेगा 9 लाख का 6%, दैट इज 54,000। विदु 5 लाख का 6%, 30,000। राधू 4 लाख का 6%, 24,000। ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बस बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यादू, वीडू एंड राधू। अब पार्टनर्स ने ड्राइंग किया, ड्राइंग का अमाउंट कितना दिया है 80,000, 70,000 एंड 50,000। क्या ड्राइंग की डेट गिवन है क्वेश्चन में? नहीं। अगर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो मान के चलेंगे कि पार्टनर्स ने थ्रू आउट द ईयर ड्राइंग की है, ठीक है। ये पूरे साल की ड्राइंग है तो इसमें एवरेज पीरियड वो 6 मंथ का लगाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए, ठीक है। यादू का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे 80,000 पे 8% रेट गिवन है और 6 मंथ का निकालना है, क्योंकि डेट गिवन नहीं है तो एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। $3,200। ऐसे ही विदु 70,000 की टोटल ड्राइंग है, 8% फॉर 6 मंथ, 2,800।
और राधु की 50,000 की ड्राइंग है। टू 2000। बाकी जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4-3-3 के रेशो में। बस हो गया क्वेश्चन। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट में डालना है, क्योंकि पार्टनर क्या कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, यादू विदु एंड राधु। रेशो क्या है, 4-3-3। बैलेंस प्रॉफिट है 1,53,000। टोटल हो गया 261। तो 4-3-3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसमें यादव का शेयर कैसे निकालेंगे, 4-3-3। तो टोटल कितना हो गया इसका, 10। इसका शेयर निकालना है 4 × 153 डिवाइडेड बाई 10। 153 डिवाइडेड बाई 10, तो ये शेयर हो जाएगा इसका 61,200। 61,200। विदु का हो जाएगा 45,900। और सेम होगा राधु का भी 45,900।